Good morning, guys. Today we'll be starting with the third continent, that is North America. So let's start. We have already covered Australia, Antarctica, and Africa. So let's start with North America. So North America is a continent which is entirely within the northern hemisphere and almost all within the western hemisphere. It can also be considered a northern subcontinent of the America. Am I audible? Yes, you're audible. All right. Okay. So let's see on the map once the location. हाँ, this is the whole continent. एक बार ऊपर से broadly देख लेते हैं पूरा landscape क्या है. ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है. ऊपर आपको देखने को मिलेगा ब्यूफर्ट सी. मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ तो प्लीज करेक्ट मी कहीं कहीं. एंड हियर इट्स बेरिंग सी. गल्फ ऑफ अलास्का देखने को मिलेगा. एक वाइड लुक ले लेते हैं क्या है. कैलिफोर्निया पेनिनसुला है. गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है यहाँ पे. यहाँ से आपका पूरा ये सेंट्रल अमेरिका चलता है, जो सेवन सिस्टर्स वाला है कंट्री. गल्फ ऑफ मैक्सिको है. इधर पूरा आपका पैसिफिक ओशन से सराउंडेड है. यहाँ पे अटलांटिक ओशन और ऊपर ये आर्कटिक ओशन से है सराउंडेड. बाकी फिर नीचे आपका ये यहाँ पे पनामा इसको सेपरेट कर देता है साउथ अमेरिका से. सारगेसो सी एंड ये सब ग्रेटर एंटिलीज, पूरा करेबियन आइलैंड वाला रीजन है ये. बाकी डिटेल में ये सब अभी आगे करते हैं. फिर ग्रीनलैंड है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है. ठीक है, तो आगे चलते हैं. फिर bordered to the north by the Arctic Ocean. देखा हमने भी ईस्ट में इसके अटलांटिक है, and to the west Pacific Ocean, and to the southeast साउथ अमेरिका है and the Caribbean Sea है. तो नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया. तो कोई बताएगा कि फर्स्ट कौन है एंड सेकंड कौन है एरिया में? फर्स्ट कॉन्टिनेंट सबसे ज्यादा कौन है? एशिया अफ्रीका. करेक्ट. तो एशिया है एंड देन उसके बाद अफ्रीका है, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका है. और अगर आप पॉपुलेशन के टर्म्स में देखोगे तो ये फोर्थ नंबर पे है. ठीक है. अमेरिका देख लिया हमने ऑलरेडी, थर्ड लार्जेस्ट है. इट कवर्स एन एरिया ऑफ नियरली 24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स. In other words, its northern boundary is only about 500 kilometers away from North Pole. तो ये ऊपर देख लो काफी पास है ना आर्कटिक ओशन के, तो सिर्फ 500 किलोमीटर दूरी है. और अगर इसकी जो वेस्टर्न बाउंड्री देखी जाए, इट इज ओनली 10 किलोमीटर दी इंटरनेशनल डेट लाइन. डेट लाइन को पता है ना, इधर या जहाँ एक दिन का डिफरेंस आ जाता है, उससे 10 किलोमीटर की दूरी है. देयर आर 5 टाइम्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और जो आर्कटिक सर्कल है पास करते हैं कॉन्टिनेंट से, और जो 100 वेस्ट लॉन्गिट्यूड है ये कट करता है थ्रू द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट. एक बार यहाँ पे देख लेते हैं पूरा. ये वी हैव ऑलरेडी सीन दिस. दिस इज हाउ इट लुक्स. ये यहाँ पे एक फैक्ट ये है, अलास्का रेंज है, पहले ये रशिया के पास था, बाद में 1967 के अराउंड समथिंग ये फिर यूएसए के पास आ गया था. फिर ये जो ऊपर आपको ब्रुक्स रेंज दिख रही होगी, इसी के कंटिन्यूएशन में आते हैं. फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट इनका रॉकी माउंटेन आ जाता है. रॉकी माउंटेन की सबसे हाईएस्ट पीक आई थिंक माउंट एल्बर्ट है, ये दिख रहा है 4399. और अगर पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक पूछी जाए तो ये ऊपर आपको देखेगी माउंट मैकिनले 6194. और एक ये रिवर काफी इंपॉर्टेंट है, यूकॉन रिवर, क्योंकि ये पीवाईक्यू में आ चुका है. ये आपकी गल्फ ऑफ अलास्का इधर गिर जाती है, तो यूकॉन रिवर देख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है. बाकी ये रिवर्स हम डिस्कस करेंगे ही. मैकेंजी रिवर है, ये ऊपर जाती है. कुछ ग्रेट बेयर, ग्रेट स्लेव लेक्स हैं. लेक अथाबास्का है. मिसौरी है रिवर. मिसौरी एंड मिसिसिपी याद रखना कि मेक्सिको में जाती हैं, तो ट्रिपल एम से कर लेना.
एंड यहीं पे एक कोलोराडो रिवर होती है येलोस्टोन के नीचे, कोलोराडो प्लेटू के पास, जो कि रॉकीज को 2 पार्ट्स में कट करती है। बाकी फिर यहाँ से आपका मेक्सिको है, रियो ग्रैंड रिवर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। एक बार डिविजन्स देख लीजिए। ये आपका ग्रीनलैंड, जिसपे डेनमार्क है पॉलिटिकल ऑक्यूपेशन। अलास्का पे यूएस का कंट्रोल है। कनाडा वाला ये पूरा रीजन है। ग्रेट लेक से यहाँ पे सेपरेटेड, दिस ग्रीन वन इज होल कनाडा। फिर यूएसए आपका ये है। एंड यूएसए में आप देखेंगे मेजर इंपॉर्टेंट सिटीज जैसे डेट्रॉइट, पेंसिल्वेनिया, फिलाडेल्फिया आपको देखने को मिलेगा। अच्छी इंपॉर्टेंट सिटीज है, जैसे सैन फ्रांसिस्को है, लॉस एंजलिस है एंड सैन डिएगो है। ठीक है, ये पूरा मेक्सिको है। यहाँ पे गल्फ है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ये 7 सिस्टर्स हैं, बेलीज, गुएटेमाला, होंडुरा, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका एंड पनामा। तो शायद से एक और क्वेश्चन किसी स्टेट पीस से पूछा गया था कि कौन सा आइलैंड जो कि अटलांटिक और पैसिफिक दोनों को ही टच करते हैं। तो इसमें कुछ ही कंट्रीज हो जाएंगी, कुछ नहीं होंगी जहाँ पे बॉर्डर आ जा रहा है या बैरियर आ जा रहा है। कि यहाँ पे देख लेते हैं, क्यूबा है, बहामास है, डोमिनिको है, हेती है, जमैका है, एंड फिर साउथ अमेरिका का ये जो पोर्शन है, कोलंबिया, वेनेजुएला। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें टाइम जोन्स दिखाई गई हैं, 5 टाइम जोन्स हैं। वो आई थिंक इतना रेलेवेंट नहीं है। ये जो ह्यूज लैंडमास है, इसमें 3 लार्ज कंट्रीज हैं। पहली कनाडा, दूसरी है यूएसए एंड तीसरी है मेक्सिको। और 7 स्मॉल स्टेट्स हैं जो कि सेंट्रल अमेरिका का पार्ट होते हैं। और जो आइलैंड हम देख रहे थे भी वेस्ट इंडीज वाले, तो जो भी अटलांटिक, पैसिफिक एंड आर्कटिक ओशंस हैं, वो सराउंड करते हैं नॉर्थ अमेरिका को इन द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड रिस्पेक्टिवली। तो नॉर्थ वेस्ट में जो बेरिंग स्ट्रेट है, ये सेपरेट करता है इसको पूर्ण एशिया में। तो मैप में देख लेते हैं, ये है आपका बेरिंग सी और यहीं पे है आपका बेरिंग स्ट्रेट, दिस रीजन। तो ये एशिया को सेपरेट करता है। नॉर्थ अमेरिका हैज अ स्मूथ कोस्ट लाइन एक्सेप्ट द एग्जिस्टिंग इन द नॉर्थ वेस्ट। तो दिख रहा होगा, इन्होंने सेंट्रल अमेरिका को दिखाया है, ये हमने भी ऑलरेडी देख लिया है, बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरा, ये सब, कोस्टा रिका एंड पनामा। ये काफी इंपॉर्टेंट जाता है बिकॉज ऑफ द पनामा कैनाल, और ये सेपरेट करता है नॉर्थ एंड साउथ को। फिर ये देखिए, अभी बेरिंग स्ट्रेट हम डिस्कस कर रहे थे, इधर बेरिंग सी है, ये बेरिंग स्ट्रेट है। यहाँ पे एक और सी इंपॉर्टेंट है, चुक्सी सी। तो ये वाला पोर्शन, यहाँ से ये जो एरिया ऐसे डिवाइडेड है, इधर आपका फिर पूरा रशिया आ जाता है एंड इसके इधर साइड पूरा यूनाइटेड स्टेट्स का पूरा पार्ट हो जाएगा। तो बेरिंग स्ट्रेट, रिमेंबर दिस। एक डेविस स्ट्रेट है, वो बताएगा कोई क्या पे है? ये दिख रहा होगा आपको, डेविस स्ट्रेट मैप में। तो देख लेना, ये ग्रीनलैंड एंड उसके बीच में है, बैफिन आइलैंड्स है, ये बैफिन बे है, यहीं पे है डेविस स्ट्रेट आपका। अगर इसकी रीजनल डिविजन्स की बात की जाए तो रीजन वाइज ये 4 में क्लासिफाइड है। एक तो वेस्टर्न रीजन, फिर इसके आ जाते हैं ग्रेट प्लेन्स, फिर आ जाता है कैनेडियन शील्ड, और एक है ईस्टर्न। तो एक बार मैप में देखते हैं कि कहाँ पे है ये। आपको ये दिख रहा होगा एरिया कैनेडियन शील्ड का। सो दिस होल एरिया इज कैनेडियन शील्ड, हडसन बे के पास है। तो वेस्टर्न रीजन में देख लेते हैं, यहाँ पे आपके यंग माउंटेन्स हैं, ये रिमेंबर करना, क्योंकि उधर साइड आपको थोड़े ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, बट वेस्ट वाले थोड़े यंग हैं, ऐसे याद कर लेना। सो द राइज इन वेस्ट, द मोस्ट फेमिलियर ऑफ दीज माउंटेन्स आर प्रोबेबली द रॉकीज। तो जो नॉर्थ अमेरिका की सबसे लार्जेस्ट चेन है और इसकी सबसे हाईएस्ट पीक मैंने बताई थी, एल्बर्ट है। तो ये स्ट्रेच करते हैं आपके प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, जो कि कनाडा में है, और ये जाते हैं आपके यूएस के स्टेट ऑफ न्यू मैक्सिको तक। तो एक बार देख लेते हैं कहाँ पे है ये ब्रिटिश कोलंबिया, आपको ये दिख रहा होगा कनाडा का। ये यहाँ से स्टार्ट होते हुए नीचे आते आते ये आपको मेक्सिको, ये यूनाइटेड स्टेट्स का न्यू मैक्सिको दिख रहा होगा। तो इनका पूरा यहाँ तक स्ट्रेच है रॉकीज का।
फिर ग्रेट प्लेन्स देख लेते हैं। तो मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट के मिडल में ग्रेट प्लेन लाई करता है। ये काफी डीप रिच सॉइल ब्लैंकेट्स हैं यहाँ पे। ये पूरा आपका कवर करता है कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स को। तो ग्रेन यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेड बास्केट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है, ब्रेड बास्केट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, आपके सेंट्रल रीजन में है। इट फीड्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। द ग्रेट प्लेन्स आर ऑल्सो होम टू रिच डिपॉजिट्स ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो ये आपके यहाँ ग्रेन्स भी है एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस है। फिर कैनेडियन शील्ड जो है वो रेज्ड है, लेकिन फिर भी एक फ्लैट प्लेट्यू है। इट एक्सटेंड्स ओवर ईस्टर्न, सेंट्रल एंड नॉर्थ वेस्टर्न कैनेडा। इसीलिए नाम है कैनेडियन शील्ड। इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ रॉकी लैंडस्केप पैक्ड बाय एन एस्टाउंडिंग नंबर ऑफ लेक्स। तो अभी हम देखेंगे काफी यहाँ पे लेक्स हैं नंबर से ही। ये पूरा लेक वाला रीजन है, लेक विनिपेग रीजन देख लेते हैं। ये जो रीजन है ये इंक्लूड करता है आपके एप्लेशियन माउंटेन्स को एंड द अटलांटिक कोस्टल प्लेन्स। सो नॉर्थ अमेरिकाज का ओल्डर माउंटेन रेंजेस इंक्लूडिंग दी अपलेशियंस। तो आप देखोगे यहाँ पे ओल्डर हैं, और वेस्ट में हमने देखा था ये सब रॉकीज, ये सब आपके यंग माउंटेन्स हैं। दे राइज नियर द ईस्ट कोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कैनेडा। These areas have been mined for rich deposits of coal and other minerals for 100 of years. तो यहाँ पे कोल के लिए काफी फेमस हो जाता है आपका। तो देख लेते हैं अपलेशियन माउंटेन्स का कहाँ पे है लोकेशन। ये आपको दिख रहा होगा अपलेशियन माउंटेन्स। ये ऊपर कैनेडियन शील्ड है, ये आपका फिर सारी लेक्स हैं लाइन से, और नीचे ही आपको दिख रहा होगा अपलेशियन माउंटेन्स। यहाँ से भी दो रिवर निकलती हैं, कुछ एक ओहायो है और एक टेनेसी है। तो ये देख लीजिएगा दिस रीजन, और यहीं पे पिडमोंट है, और ये नीचे आपका है फ्लोरिडा पेनिनसुला। ये एरिया आपका कोल के लिए काफी फेमस है, और ये ग्रेट प्लेन्स अभी हमने देखा था, ये आपका व्हीट के लिए काफी फेमस है एंड ऑयल एंड नेचुरल रिजर्व्स के लिए है। तो इधर साइड हमने देख लिया यंग माउंटेन्स हैं, इधर साइड हमारे ओल्ड हैं। एक बार ये देख लीजिए ब्रुक्स रेंज दिखाई गई है, इधर है आपकी अलास्का रेंज। फिर मैकेंजी रिवर यहाँ पे फ्लो करती है, तो ये मैकेंजी माउंटेन्स हैं। रॉकी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही। फिर यहाँ पे सियरा नेवेडा है एंड सियरा माद्रे, ये चेन का नाम है, माउंटेन चेन का। इसमें दिखाया गया नहीं है, बट ऑक्सफोर्ड में एक और है एमएससी, इसको याद कर लीजिएगा। डेजर्ट्स हैं 3, एक है मोहावे डेजर्ट, फिर है सोनोरॉन एंड फिर चिहुआहुआ है। इसमें दिख नहीं रहा है मुझे, तो सी से वो भी है, तो इसका शॉर्ट में याद कर लीजिएगा MSC। तो लाइन से ही लगाएंगे नॉर्थ टू साउथ। तो एम से मोहावे, सोनोरॉन, और यही नीचे कहीं है चिहुआहुआ। तो आई डोंट थिंक इसमें दिखाया नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ये कैनेडियन शील्ड हमने देख ही लिया, ग्रेट प्लेन्स भी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। यहाँ पे अभी आगे ये भी पढ़ेंगे न्यू फाउंडलैंड, तो लोकेशन इसकी देख लीजिएगा। एंड अपलेशियन माउंटेन्स देख ही लिया, फिर गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड कैरेबियन सी। अब मेजर फिजिकल डिविजन्स देख लेते हैं नॉर्थ अमेरिका के। द वेस्टर्न कॉर्डिलेराज हैं, सेंट्रल लोलैंड्स हैं, ईस्टर्न हाईलैंड्स। तो यही जो अभी इसमें दिखाया गया है। तो वेस्टर्न कॉर्डिलेराज हैं, ये पैरेलल रेंज है यंग फोल्ड माउंटेन्स, जो कि रन करते हैं फ्रॉम अलास्का से और साउथ अमेरिका एज द एंडीज। तो जो रॉकी वाला जो एक्सटेंशन है पूरा, ये साउथ में जाके आपका एंडीज माउंटेन। तो फोल्ड, ये एक चीज और, ये जो कॉर्डिलेराज होते हैं ये जैसे रस्सी रहती है ऐसे, इस तरह से दिखते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉर्डिलेराज, ट्विस्टेड कॉर्डिलेराज। तो वोल्केनिक रॉक्स फ्रॉम द बेस ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स। तो ये जो कॉर्डिलेराज है, ये भी एक फैक्ट है कि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है, और माउंट सेंट हेलिना इज इन द यूएसए। तो ये देख लेना, एक माउंट सेंट हेलिना और एक सेंट हेलिना आइलैंड हम देखते हैं अफ्रीका के पास वाला। स्नो कवर्ड कॉर्डिलेराज हैं, दे एक्ट एज अ बैरियर टू मॉइस्चर लेडन विंड्स एंड कॉज रिलीफ रेनफॉल। Some of the rivers flow westwards and some eastwards with the cordilleras acting as the water divide. तो ये बीच में water divide का काम करते हैं। जो रॉकी माउंटेन है, अलास्का रेंज है, कैस्केड्स एंड सियरा नेवेडा एंड द सियरा माद्री आर द चीफ रेंजेस ऑफ द वेस्टर्न कॉर्डिलेराज। तो एक बार ये सब देख लेते हैं कहाँ पे है मैप पे।
तो सबसे पहले हमने देखा था ये रॉकी, तो सबको पता है। अलास्का रेंज ये ऊपर हो जाता है। फिर कैस्केड्स है, तो आपको ये दिख रहा होगा कैस्केड रेंज, ये है कैस्केड रेंज। फिर सियरा नेवेडा उसके नीचे ही है। फिर सियरा माद्रे, आई डोंट थिंक ये मैप पे है। तो ये चीफ रेंजेस है, ये पूरा आपका वेस्टर्न जो कॉर्डिलेरास है इसका पार्ट होते हैं। The Grand Canyon is a network of deep, narrow valley cuts into the dry Colorado Plateau. तो आपको ये दिख रहा होगा कोलोराडो प्लेटो। तो यहाँ पे ये जो कोलोराडो रिवर बहती है ये इसको डिवाइड कर देती है रॉकी माउंटेन्स को, और एक फॉर्म करती है ग्रैंड कैनियन में। तो ये काफी फेमस है, तो ये देख लीजिएगा कोलोराडो प्लेटो है, और उसके ये ऊपर ही यहाँ पे रिवर बहती है कोलोराडो रिवर। ये आपको माउंटेन्स के इसमें नीचे दिख जाएगा, एल्बर्ट की यहाँ पीक है वहीं से बहती हुई दिखेगी ये। और यहाँ पे है आपकी डेथ वैली। ठीक है। ओल्ड फेथफुल है, एक नेचुरल गीजर है। तो ये आपका बाहर से पानी निकलते रहता है वंस इन एवरी 90 मिनट्स। तो ये कहाँ पे है, येलोस्टोन नेशनल पार्क। ये भी काफी फेमस हो जाता है। तो ये आपको जहाँ पे प्रेरीज वाला एरिया है, ग्रेट प्लेन्स, जहाँ पे प्रेरीज ग्रासलैंड है, ऊपर ही दिखेगा येलोस्टोन नेशनल पार्क। तो ये इधर की ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, येलोस्टोन नेशनल पार्क। अब लोकेशन देख रहे हैं तो ये यहाँ पे लेक ग्रेट सॉल्ट भी देख लीजिए, इसी पे ही है, तो इसके बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पे येलोस्टोन नेशनल पार्क है। एल्बर्ट आपकी रॉकी की हाईएस्ट पीक है, उसी के नीचे से आपकी नदी जाती है। ये पूरा इसीलिए कोलोराडो प्लेट्यू है। यहीं पे लेक ग्रेट सॉल्ट है, और ग्रेट बेसिन वाला एरिया यहाँ पे है, एंड डेथ वैली। ठीक है, इसमें भी दिखाया है इन्होंने वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। ये पूरा ट्विस्टेड कॉर्ड्स की तरह दिखते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेराज। ये गोल गोल ऐसे दिख रहा है ना, इस वजह से इसका रीजन है। बाकी फिर इन्होंने माउंट मैकिनले दिखाया है, यहाँ की हाईएस्ट पीक दिखाई है, सबसे ऊपर है, और जो इसकी है ये यहाँ कहीं है। फिर हडसन बे है, ये सेंट लॉरेंस गल्फ है। इधर आपका लैब्राडोर सी, तो ऊपर से लैब्राडोर करंट, कोल्ड करंट आता है। दिस इज गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड दिस इज कैरेबियन सी। और ये जो कंटिन्यूएशन हम देख रहे थे साउथ अफ्रीका का, साउथ अमेरिका का एंडीज, जिसकी पीक है अकानकागुआ। ठीक है, आगे चलते हैं, सेंट्रल लोलैंड्स के बारे में देखते हैं। ये स्ट्रेच करते हैं अराउंड द आर्कटिक शोर्स एंड द हडसन बे टू द गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो ये हेम्ड बाय है कॉर्डिलेरास इन द वेस्ट एंड द हाईलैंड्स इन द ईस्ट। तो इनको वेस्ट में बोलते हैं हाई प्लेन्स बिकॉज ऑफ द ग्रेटर ऑल्टीट्यूड। नॉर्थ में ये फॉर्म करते हैं कनेडियन शील्ड। तो कनेडियन शील्ड अभी हमने देखा था। तो जो कनेडियन शील्ड है एक पेनी प्लेन है, तो पूछेंगे विद अ नंबर ऑफ लेक्स। तो पेनी प्लेन देख लीजिए ऐसा दिखता है, काफी सारी लेक्स होती हैं, तो इसको पेनी प्लेन बोलते हैं। इसका डेफिनेशन देखना हो तो देख लो, यहाँ पे पेनी प्लेन मतलब मोर और लेस लेवल लैंड सरफेस होता है, जो कि प्रोड्यूस हो जाता है इरोजन ओवर लॉन्ग पीरियड। तो काफी इरोजन की वजह से, लेक वाले एरिया की वजह से, ये दिस इज हाउ पेनी प्लेन लुक्स लाइक। तो ये जो कैनेडियन शील्ड है ये ऐसी दिखती है। तो ये काफी यहाँ पे इनका बोलना है कि इज अ पेनी प्लेन विद अ नंबर ऑफ लेक्स एंड दे आर लार्ज इनफ टू बी कॉल्ड सी। दे आर द 5 ग्रेट लेक्स, सबको पता होगा, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, ईरी एंड ओंटारियो। तो इसको याद करने का तो कौन से ये सीखने चाहिए, बट अगर याद करनी हो तो ऐसे याद कर सकते हैं, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, एरी एंड ऐसे क्या था सुपीरियर। विनिपेग है, ग्रेट बेयर लेक है, लेक अथाबास्का और कैनेडियन शील्ड। तो एक बार देख लेते हैं, ये आपको मैप। Amable, your voice is breaking. Try joining again. Meanwhile, ये जो कैनेडियन शील्ड था, that was in news because वहाँ से वर्ल्ड का oldest components मिले थे. So in 2021 ना last year it was in news. Okay. ओके ओके, अभी आ रही है मेरी आवाज? वेट, मैं दोबारा से ज्वाइन करती हूँ। Yeah, better.
हेलो, ओके गाइस, आई एम बैक। हम कुछ लेक्स की बात कर रहे थे जिसमें हम बात कर रहे थे लेक विनिपेग। आई होप आई एम ऑडिबल नाउ। लेक विनिपेग, तो लेक विनिपेग की बात कर रहे थे, ग्रेट बेयर लेक, लेक अथाबास्का। तो एक बार इनकी लोकेशन देख लेते हैं। तो आपको यहाँ ऊपर दिख रहा होगा लेक ग्रेट बेयर। The screen is not shared. ओके, इज इट विजिबल नाउ? Yes. ठीक है, तो आप देख लो एक बार लोकेशन। यहाँ पे है आपका ग्रेट बेयर, फिर ये है आपका लेक ग्रेट स्लेव, उसके नीचे है लेक अथाबास्का, फिर लेक रेनडियर है और लेक विनिपेग। तो ये सब आपका कैनेडियन शील्ड का पार्ट है। तो किसी के पास अगर कोई निमोनिक हो या क्या कि कैसे याद रहे इनका सीक्वेंस, तो प्लीज शेयर कर देना। फिर जो साउथ ऑफ द कैनेडियन शील्ड है या सेंट्रल लोलैंड्स हैं, ये कवर्ड हैं आपके लेयर्स ऑफ सेडिमेंट ब्रॉट बाय ग्लेशियर्स एंड रिवर्स। ये काफी फर्टाइल रीजन है आपका। एक बार लोकेशन फिर से देख लो। ये होम्स वाला जो लेक्स हैं, ये ऊपर है आपका सुपीरियर, फिर ये मिशिगन है, ह्यूरॉन है, लेक एरी है एंड लेक ओंटारियो है। और इधर से आपका यूएस का ये पेंसिल्वेनिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है स्टेट इनका। तो इंपॉर्टेंस देख लेते हैं ग्रेट लेक्स रीजन का। ये ग्लेशियर लेक्स हैं, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सिस्टम है। टुगेदर दे होल्ड 1/5 ऑफ द अर्थ सरफेस फ्रेश वाटर। तो ये भी फैक्ट है। ये ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट और सल्फाइड एंड आयरन माइनिंग के लिए काफी फेमस है इनके पेरिफेरी में। तो अगेन देख लेना, ये क्यूबेक कनाडा का प्रोविंस है यहाँ पे। बाकी ये इंपॉर्टेंट सिटीज देख लो, टोरंटो है यहाँ पे लेक ओंटारियो पे। डेट्रॉइट काफी इंपॉर्टेंट है, ऑटोमोबाइल हब है ये। तो इंडिया का जो ऑटोमोबाइल हब है, ये पीवाईक्यू भी मतलब कुछ रेलेवेंस है, तो वो चेन्नई है। कुछ इंपॉर्टेंट देख लो, शिकागो इज हियर, पिट्सबर्ग इज हियर। लोकेशन देखना है तो अगर ठीक है, आगे चलते हैं फिर। द ईस्टर्न हाईलैंड्स, तो ईस्टर्न का हमने देखा था, कुछ भी होगा तो ओल्ड होंगे। तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स ये स्ट्रेच करते हैं फ्रॉम द वैली ऑफ रिवर सेंट लॉरेंस टू द सदर्न यूएसए। तो सेंट लॉरेंस रिवर आपको देखनी है, तो ये देखिए यहाँ पे गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है। तो ये है आपकी सेंट लॉरेंस रिवर। तो ये आपकी स्ट्रेच करती है यहाँ से पूरा साउथ तक। आगे चलते हैं फिर। They are not as high or as continuous as the Cordilleras. The highlands are known as the Laurentian Highlands in Canada and the Appalachians in the USA. तो अभी हमने देखा ही था, ये Appalachian ये नीचे है जो USA में पार्ट में है। Their eastern slopes facing the Atlantic Ocean are very steep. तो eastern slope इनका steep है, causing waterfall in the streams that flow to the coast. फिर कैनेडियन शीट के बारे में देख लेते हैं। ये रेज्ड है बट रिलेटिवली फ्लैट प्लेट्यू है। ये एक्सटेंड करता है आपका ओवर ईस्टर्न, सेंट्रल एंड नॉर्थ वेस्टर्न कनाडा। तो यहाँ पे रॉकी लैंडस्केप है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अस्टाउंडिंग नंबर ऑफ लेक्स, जो अभी हमने देखा ऑलरेडी। फिर कुछ गल्फ ऑफ नॉर्थ अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। तो गल्फ is a portion of the ocean that penetrates land which is very large in size, shape and depth. They are generally larger and more deeply indented than bays. तो बेस आपकी फिर भी छोटी होगी as compared to गल्फ। लेकिन एक एक्सेप्शन है, कोई बताएगा वर्ल्ड का सबसे बड़ा बे कौन सा है? अपना ही है, बे ऑफ बे ऑफ बंगाल। बंगाल। हाँ करेक्ट। तो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। तो सबसे पहला डिस्कस करते हैं गल्फ ऑफ मेक्सिको। तो ये इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक साइट है फॉर 3 कंट्रीज एंड सराउंडेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, मेक्सिको एंड आइलैंड नेशन ऑफ क्यूबा। तो यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ मेक्सिको है, तो ऑब्वियसली ऊपर यूएसए है, इधर मेक्सिको है एंड ये क्यूबा। तो ये तीनों से सराउंडेड है।
This is Gulf of Mexico. As one of the biggest gulfs, it has coastline of 5000 किलोमीटर. अलास्का की देख लेते हैं. ये आपका ऊपर है गल्फ ऑफ अलास्का, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ. यहाँ पे दो तरह का पानी एक दूसरे से मिलता है. एक एकदम ही ब्लू होता है और एक डार्क स्लेट ब्लू होता है. ये याद करें ना. गल्फ कैलिफोर्निया है. तो ये सेपरेट California Peninsula from the Mexican mainland. It has a coastline of 4000 किलोमीटर. ये काफी डाइवर्सिफाइड सी है प्लैनेट का एंड इज होम टू मोर देन 5000 स्पीशीज इन वर्टिब्रेट्स. देखें फिर गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस के गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस सी वाटर आउटलेट इन नॉर्थ अमेरिका ग्रेट लेक्स वाया सेंट लॉरेंस रिवर. सेमी इनक्लोज सी है. बाकी इसमें कुछ वैसा फैक्ट याद करने की जरूरत है. एक बार डिफरेंस देख लो. गल्फ और बे के बीच में डिफरेंस क्या होता है. तो गल्फ क्या है. ये पार्ट ऑफ द ओशन है दैट इज पार्टली सराउंडेड बाय लैंड. अभी हमने देखा था यूएसए, मेक्सिको एंड क्यूबा. और बे क्या है. ये बॉडी ऑफ वाटर है जो कि एनक्लोज्ड बाय लैंड है एंड इज यूजुअली स्मॉलर देन गल्फ. लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जैसे कि बे ऑफ बंगाल. ये आपका गल्फ ऑफ मेक्सिको से भी बड़ा है. राइट. और डिफरेंस देखना होगा तो ये देख लेना. गल्फ टिपिकली लार्जर होती है बे से. बे इज स्मॉलर देन गल्फ. इसका नैरो माउथ होता है और इसका वाइड माउथ होता है. तो देखिए यहाँ पे इसका माउथ देखिए एंड बे का माउथ. गल्फ इज लेस एनक्लोज टुवर्ड्स वाटर. बे इज मोर एनक्लोज टुवर्ड्स वाटर. तो गल्फ इज कनेक्टेड टू द ओशन और बे इज कनेक्टेड टू द ओशन और अ लेक. तो इन्होंने बे एंड गल्फ दिखाए. बैफिन बे है यहाँ पे ऊपर आपका. फिर हडसन बे है. यहाँ से ये डेविस स्ट्रेट अभी हमने देखा था ग्रीनलैंड को भरता है. फिर गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है, गल्फ ऑफ मेक्सिको, गल्फ ऑफ अलास्का एंड यहाँ पे बे ऑफ बिस्के है एंड गल्फ ऑफ बोथनिया. पर्शियन गल्फ सबको पता है. फिर गल्फ ऑफ एडन और ये है हमारा बे ऑफ बंगाल जो सबसे बड़ा है. फिर गल्फ ऑफ टॉनकिन, गल्फ ऑफ थाईलैंड, गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया है. ठीक है. नॉर्थ अमेरिका के आइलैंड मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा. ये कनाडा का पैसिफिक कोस्ट पे है. इज नोन फॉर इट्स माइल्ड क्लाइमेट एंड थ्राइविंग आर्ट्स कम्युनिटी. तो आर्ट्स कम्युनिटी है. ये सेपरेटेड है फ्रॉम द ब्रिटिश कोलंबिया मेनलैंड बाय द स्ट्रेट ऑफ जॉर्जिया. लोकेशन देख लेते हैं. ये दिख रहा होगा. ये आपका पूरा कनाडा है. हियर इट्स वैंकूवर आइलैंड जहाँ पे सिख कम्युनिटी को उतरने पे अलग से दिखाए गए वैंकूवर आइलैंड. फिर ग्रीनलैंड है. ये वर्ल्ड बिगेस्ट आइलैंड है. मैसिव आइलैंड है और प्लस 80% इसका आइस से कवर्ड है. दिस इज ग्रीनलैंड और यहीं पे डेविस स्ट्रेट है. फिर प्रिंस ऑफ वेल्स आइलैंड है. तो इट इज वन ऑफ द आइलैंड्स अलेक्जेंडर आर्किपेलागो इन द अलास्का. ऊपर अलास्का रेंज है. ये रैंक करता है 4 अमंग द आइलैंड इन साइज. इतना ज्यादा आई डोंट थिंक ये इंपॉर्टेंट है. बस देख लो एक बार लोकेशन हमने. प्रिंस इट इज अदरवाइज नोन एज द बिग आइलैंड. इसका नाम है बिग आइलैंड. तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है. हमें लग सकता है कुछ और होगा बट हवाई को ही बिग आइलैंड है. प्रोवाइड्स अ वास्ट कैनवस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट and it is the largest island of the Hawaiian archipelago in the Central Pacific. तो ये हवाई की लोकेशन है. इसमें दो ये माउंटेन काफी इंपॉर्टेंट है. शायद से एक्टिव वोल्केनो पे है. माउंट मोना किया एंड मोना लुआ. ये याद करना है. मोना किया एंड मोना लुआ. फिर क्यूबा आइलैंड लेसर एंड ग्रेटर एंटिलीज हैं. इसको शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं. एंड इट्स वास्ट सोर्स ऑफ मेटेलिक रिसोर्सेज में क्या क्या है. कोबाल्ट है, निकल है, आयरन ओर है, क्रोमियम एंड कॉपर है. तो टिम्बर, पेट्रोलियम ये सभी मिल जाएगा आपको. देखो यहाँ पे क्यूबा है, जमैका, हेती, डोमिनिकन रिपब्लिक एंड पोर्टो रिको. ये पूरा एक बार डिटेल में देखना हो तो देख लीजिए. गल्फ ऑफ मेक्सिको. यहाँ पे भी बरमूडा आइलैंड भी देखेंगे. बरमूडा, बहामास है. ये क्यूबा है. ये ग्रेटर एंटिलीज का पार्ट है. इधर आपका सब है लेसर एंटिलीज.
ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर देखा था, यहाँ पे दिख रहा था। It is the territory of the British Islands in North Atlantic and famous for its pink sand beaches हैं, such as Elbow and Horatio Bay। तो पिंक सैंड बीचेस के लिए फेमस है। बाकी एक और जो मिस्ट्री थी वो उसके लिए भी फेमस है। ड्रेनेज पैटर्न देख लेते हैं। काफी रिवर्स है नॉर्थ अमेरिका में, तो इनको आप ग्रुप कर सकते हो जहां जहां वो गिरती हैं। तो कुछ गिरती हैं आपकी मेक्सिको में, कुछ जाती हैं अटलांटिक ओशन में, कुछ आर्कटिक ओशन ड्रेनेज में, कुछ पैसिफिक ओशन ड्रेनेज में। एक बार रिवर्स देख लेते हैं। ये यूकॉन रिवर, PYQ, मैकेंजी है आपकी, फ्रेजर है, कोलंबिया है, कोलोराडो काफी इंपॉर्टेंट रिवर है, मिसौरी, मिसिसिपी, तो ये मेक्सिको में जाती है, तो ट्रिपल एम याद कर लेना। ब्रेजोस है, रियो ग्रैंड है, ओहायो है, सेंट लॉरेंस रिवर है जो कि गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस बनाती है। तो अब देख लेते हैं गल्फ ऑफ मेक्सिको में कौन कौन जाता है। दीज आर दी मिसिसिपी एंड मिसौरी, और एक एम से ऊपर भी रिवर जाती है, नाम में मत कंफ्यूजन है, वो मैकेंजी है, ये आपके ऊपर गिरती है यहाँ पे, तो मैकेंजी रिवर है। और ये जो नीचे हम बात कर रहे हैं, ये मिसौरी एंड मिसिसिपी की बात कर रहे हैं। तो ये आपकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये पूरी आपकी इसमें ड्रेन करती हैं। ये वेस्टर्न कॉर्डिलेराज, यहाँ से वेस्टर्न जो पूरा रॉकी का है, ये वहां से निकलती हैं फ्रॉम द वेस्टर्न कॉर्डिलेराज। बस दो एक्सेप्शंस हैं, ओहायो एंड टेनेसी। तो हमने नीचे देखा था यहाँ पे अपलेशियन माउंटेन, ये अपलेशियन माउंटेन दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे एक आपको दिख रही होगी ओहायो रिवर आ रही है, दिस वन, ये सेंट्रल प्लेन्स के नीचे ही दिखाई गई है ओहायो, और एक है टेनेसी। तो ये एक्सेप्शंस है, एक बार लोकेशन बस देख लीजिएगा। फिर रिवर जब ड्रेन करती है अटलांटिक ओशन में, तो ये हमने देखा रिवर सेंट लॉरेंस, बहुत बार देख चुके हैं, ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ये आपका अटलांटिक में गिर रही है। अगर हम पूछेंगे आर्कटिक में, तो हमने अभी ऊपर एक देखा था एम से, मैकेंजी रिवर, ये आपका ड्रेन करती है आर्कटिक में। तो रिवर मैकेंजी है, इसमें शैलो कैनेडियन, एक रिवर नेल्सन भी है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर पैसिफिक ओशन में अगर ड्रेन करने वाली रिवर्स आपको देखनी है, रिवर यूकॉन है, ये अलास्का में है, कोलंबिया, फ्रेजर एंड कोलोराडो अलोंग द वेस्ट कोस्ट, ये सारी आपकी पैसिफिक में गिरती हैं। जो कोलोराडो रिवर है, ये कट करती है कोलोराडो प्लेट्यू को एंड फॉर्म करती है वर्ल्ड का मोस्ट फेमस एंड अट्रैक्टिव डीप गॉर्ज, जिसको बोलते हैं ग्रैंड कैन्यन। तो 1 किलोमीटर तक की इसकी डेप्थ है। अमंग दी अदर रिवर्स, द यूकॉन, फ्रेजर, स्नेक, हम्बोल्ट करंट भी हम पढ़ते हैं यहाँ पे, सैक्रामेंटो, सैन जोकिन एक्सेट्रा। कुछ नहीं, बस के बाद देख लेना यहाँ पे, ये है आपका यहाँ पे यूकॉन रिवर, ये दिख रही होगी। बाकी फ्रेजर भी उसी के नीचे है, ये है फ्रेजर, ये आपका सब पैसिफिक में गिरती है। फिर आपको एक कोलंबिया रिवर दिख रही होगी यहाँ पे, एंड कोलोराडो हमने भी नीचे देखा ही था, कोलोराडो प्लेट्यू। फिर अगर अमेरिका की करेबियन सी है, ये सब ओशनिक बेसिन है जो कि बॉर्डर बाय कोस्ट ऑफ वेनेजुएला, कोलंबिया एंड पनामा। तो सबको पता है करेबियन सी कहाँ है, इस रीजन में है ये। फिर वेस्ट में कोस्टा रिका है, निकारागुआ, होंडुरा, ये 7 सिस्टर्स हैं। इसमें आई थिंक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वर्जिन आइलैंड तक इसका वो है इन द नॉर्थ ईस्ट, बस लोकेशन देख लेना एक बार। फिर कुछ सी यहाँ पे दिखाए हैं, ब्यूफोर्ट सी है, बेरिंग सी है, और यहीं पे बेरिंग स्ट्रेट है, हडसन बे, ग्रेट लेक्स, लैब्राडोर सी, कैरिबियन सी यहाँ पे है आपका। में कुछ नहीं है, बस ये आपका नॉर्थ ऑफ कनाडा में है एंड अलास्का में, इसको मार्जिनल सी ऑफ आर्कटिक ओशन बोलते हैं। हडसन बे क्या है, ये सेकेंड लार्जेस्ट बे है आफ्टर बे ऑफ बंगाल इन द वर्ल्ड। तो एक ये फैक्ट बस याद कर लेना। बाकी जो लैब्राडोर सी है, कुछ नहीं, इट इज बॉर्डर्ड बाय कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इट सेपरेट करती है कनाडा को फ्रॉम ग्रीनलैंड। ये है लैब्राडोर सी, इट सेपरेट्स कनाडा को ग्रीनलैंड से, यहाँ आपका कनाडा है, ये ग्रीनलैंड है। बेट है, ये आपका एक्सट्रीम नॉर्थ है, नॉर्थ अमेरिका में, ये सेपरेट करती है एशिया को नॉर्थ में। और पर देख लिया, ये पूरा बेरिंग सी एंड बेरिंग स्ट्रेट।
फिर इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है, तो ग्रेट बेसिन एरिया है यहाँ पे। ग्रेट बेसिन एरिया भी आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये एरिया है रॉकी माउंटेन्स के मिडल में है। एक ग्रेट बेसिन जहाँ ये रिवर थोड़ा उसके ऊपर से काटती है, तो यहाँ पे ऐसी कुछ रिवर्स बहती हैं जो अंदर ही अंदर रह जाती हैं, ये आपके ओशन से नहीं मिलती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। तो ये काफी छोटी सीजनल रिवर्स हैं जो कि एंड अप करती हैं इन सलाइन लेक। इसलिए आप देखोगे यहाँ पे ग्रेट बेसिन है, यहाँ पे एक लेक ग्रेट सॉल्ट है ग्रेट बेसिन के पास ही। यहाँ पे काफी आपको इनलैंड ड्रेनेज मिलेगा। अब कुछ लेक्स देखनी है अगर नॉर्थ अमेरिका की, तो लेक्स ऑफ द कैनेडियन शील्ड ये फ्रेश वाटर बॉडीज हैं। तो ग्रेट सॉल्ट लेक है बिटवीन द रॉकीज एंड द सियरा नेवेडा। तो अभी हमने देखा यहाँ पे आपका सियरा नेवेडा है, तो उसी के बीच में है ये रॉकी माउंटेन और उसके बीच में लेक एरी हमने देख लिया इन ओंटारियो कनाडा एंड मिशिगन, न्यूयॉर्क एंड ओहायो, पेंसिल्वेनिया इन द यूएसए। फिर ह्यूरॉन ओंटारियो ये हमने देख ही लिया था ग्रेट लेक्स में, एंड लेक सुपीरियर इन मिशिगन। फिर रिसोर्सेज देख लेते हैं कुछ एग्रीकल्चर के लिए देखने को मिलती है कैरेबियन सी में। ऊपर आपके आइस शीट्स हैं, इसीलिए जो नॉर्थ अमेरिका है ऐसी काफी वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज देखने को मिल जाती है। और इनके जो क्लाइमेट जोन है वो डिवाइडेड है, जैसे ट्रॉपिकल जोन में, सब ट्रॉपिकल, कूल, टेम्परेट एंड ड्राई जोन। तो जो ट्रॉपिकल जोन है यहाँ पे आपने देखा होगा ना, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एंड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज से क्वेश्चन भी आया था। तो यहाँ पे जो फार्मर्स हैं, ऑरेंजेस, शुगर केन, कॉफी, कोकोआ काफी फेमस है यहाँ पे, एंड बनाना। तो ये सारे आपके ग्रो करते हैं कोस्टल प्लेन्स में, ह्यूमिड माउंटेन स्लोप। सब ट्रॉपिकल रीजन में आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कॉटन एंड टोबैको भी मिलता है यहाँ पे, प्रीडोमिनेंट है। यहाँ पे कुछ आपको जोन में रियो ग्रैंड वैली, जहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स के लिए काफी फेमस है। फिर कैलिफोर्निया की जो सेंट्रल वैली है वहाँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिल जाएंगे। एंड जो सैंडी वैलीज हैं एप्लेशियन की, वहाँ पे कॉटन एंड टोबैको मिलता है, ये वाले एरिया। फिर कूल टेम्परेट जोन में आपका फेमस है, मेनली इसको डेयरी बेल्ट बोलते हैं, फिर कॉर्न बेल्ट बोलते हैं या व्हीट बेल्ट। यहाँ पे 3 आपको एग्रीकल्चरल एरिया मिल जाएंगे जो कूल टेम्परेट रीजन है। ये कौन सा है आपका? एप्लेशियन, एप्लेशियन माउंटेन्स है यहाँ पे। तो देख लेते हैं यहाँ पे जो डेयरी एनिमल्स हैं, काऊ है, गोट है, शीप है, ये फीड करती है हे एंड हार्डी स्मॉल ग्रेन्स। फिर कॉर्न बेल्ट जो है वो लोकेटेड है बिटवीन ओहायो रिवर एंड द लोअर ऑफ मिसौरी, तो ये इस वाले रीजन में। फिर वेस्ट ऑफ द कॉर्न बेल्ट द व्हीट बेल्ट स्ट्रेचेस फ्रॉम द यूएस स्टेट ऑफ कांसास टू द कैनेडियन प्रेरी प्रोविंस, ये वाला ग्रेट प्लेन्स वाले एरिया में जहाँ आपको प्रेरीज दिख रहा हो, प्रेरी ग्रासलैंड। तो यहाँ पे ये आपका पूरा व्हीट के लिए फेमस है। और ये जो व्हीट है इनका कल्टीवेट होता है बोथ विंटर एंड स्प्रिंग में। फिर ड्राई जोन में देख लेते हैं, ये लाइव स्टॉक में काफी फेमस है। तो यहाँ पे ट्रेडिशनली जो लाइव स्टॉक है ये लोकली जो ग्रोन इनका फॉडर है सच एज प्रेरी, उस पर ये लोग रिलाई करते हैं। और जो कि इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द कॉर्न ग्रोन इन द कॉर्न बेल्ट इज फीडर कॉर्न फॉर लाइव स्टॉक फीड। बाकी फॉरेस्ट्री में हार्वेस्ट करते हैं ये लोग कुछ जो ट्रीज हैं, सिडार, फिर एंड ये टेम्परेट रीजन वाले जो हैं। फिर लंबरिंग जो एक्टिविटी है ये काफी यहाँ पे प्री डोमिनेंट है, यहाँ पे काफी एक्सपोर्ट होता है फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंट में काफी लार्जेस्ट पेपर मिल्स हैं, इसी टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। तो ये फेमस है कार्डियन फाइबर बोर्ड के लिए। देख लेना यहाँ पे टिम्बर इंडस्ट्री काफी स्ट्रॉन्ग है पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में। और कनाडा में फॉरेस्ट्री मेजर इंडस्ट्री है क्यूबेक प्रोविंस, यहाँ हमने देखा था रीजन के पास। दिस इज क्यूबेक प्रोविंस, यहाँ आपकी सारी लेक्स हैं, पर आपका क्यूबेक। तो क्यूबेक, ओंटारियो एंड ब्रिटिश कोलंबिया माइनिंग में के लिए काफी फेमस है। नॉर्थ अमेरिका में कोल आपको मिलता है, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोल है, बॉक्साइट है जिससे आप एल्यूमिनियम बनाते हैं, आयरन एंड कॉपर मिल जाएगा जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, निकल मिल जाएगा जो कि स्टील के लिए यूज होता है। बाकी यहाँ पे कंपनीज गोल्ड एंड सिल्वर को भी एक्सपोर्ट करती है। तो ये आपके वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। एक यहाँ पे क्रेटर ऑफ डायमंड स्टेट पार्क है, यहाँ पे एक माइन है। तो यहाँ पे जो विजिटर्स हैं दे कैन सर्च फॉर डायमंड, थोड़ा फन फैक्ट है। बाकी कोल के लिए अभी हमने देखा था ये एप्लेशियन माउंटेन वाले रीजन में है काफी। तो यहाँ पे ओपन पिट्स है जो वर्ल्ड का 20% कोल
है, ये पेंसिल्वेनिया यूएसए के ईस्ट में काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। सारा इनका डेवलपमेंट इसी एरिया में वो है, कन्फाइंड है। आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे पेंसिल्वेनिया, ये दिख रहा होगा। ये इनका न्यूयॉर्क है, वॉशिंगटन डीसी है, मैसाचुसेट्स कॉलेज है। फिर मैग्नीफिसेंट बोलना है क्या? ओके, तो लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर आपको मिल जाएंगे अराउंड द लेक सुपीरियर एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कैनेडियन शेल्फ। आयरन आपका प्लेशन में भी मिलता है, वहाँ कोल भी आपको मिलता है। So USA is one of the largest producer of copper in the world. Think it is like China, one of the largest. It is mined extensively around the globe. Just your network, please. Okay. ठीक है। हाँ, अभी ठीक है थोड़ा। Yeah. Okay, so meanwhile she is checking her network. Let us discuss some questions. Okay. So where is the Yukon River? She have made us revise. So where is the Yukon River? Okay. हाँ, am I audible now? Okay, so that can enable clear. हाँ, अभी आ रही है मेरी आवाज? Yes. हेलो। Yes. आई थिंक यहाँ पे मैंने छोड़ा था ना, मेटेलिक मिनरल्स पे। तो काफी लार्ज Screen- डिपॉजिट्स हैं। स्क्रीन विजिबल है मेरी? नहीं, अभी? नहीं, अभी भी नहीं। Okay, I think there is some issue. यस, अब है। हेलो, हाँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही अभी है? भी नहीं। यस, आवाज आ रही है बट स्क्रीन नहीं हो रहा है। सो ओके, ठीक है, अभी दिख रही होगी। यस। ठीक है। हाँ, मेरे साइड थोड़ा नेटवर्क का इशू है, रियली सॉरी गाइस। मेटेलिक मिनरल्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने छोड़ा था, यस। तो आपको लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर मिल जाएंगे लेक सुपीरियर के अराउंड में एंड कैनेडियन शील्ड के। तो एक फैक्ट था, यूएसए इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। तो ये देख लेना यहाँ पे, ये ग्रेट लेक्स वाले एरिया में और रॉकी माउंटेन में काफी इसकी माइनिंग होती है। और मेक्सिको है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर। फिर एक ये चिहुआहुआ इज द लार्जेस्ट सिल्वर माइन इन द वर्ल्ड, ये मेक्सिको में है। तो मैंने जो ट्रिक बताई थी ना, एमएससी जो डेजर्ट्स था, तो ऊपर आपका मोहावे था, नीचे सोनोरॉन था, और यही ये देखिए अब दिख गया, ये दिख रहा होगा ना, ये मेक्सिको में। आवाज आ रही है ना मेरी? मेक्सिको है, ये यस है यस। एरिया। ये एरिया आपका चांदी के लिए काफी फेमस है, तो ये देख लेना, मेक्सिको में है सिल्वर के लिए। और यही आपका ऊपर ही आपको मैंने दिखाया था मोहावे एंड सोनोरॉन, ये देखिए मोहावे एंड सोनोरॉन। तो ये कहीं यही मेक्सिको में नीचे ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। कनाडा एंड यूएस में गोल्ड भी काफी मिलता है, और जो
कनाडा है आपका 90% ऑफ द वर्ल्ड का निकल प्रोड्यूस करता है। एस्बेस्टस भी मिलता है, जिंक भी मिलेगा, प्लैटिनम भी मिलेगा। ड्रिलिंग के लिए देख लेते हैं, यहाँ पे काफी ऑयल एंड नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स हैं। फिर अथाबास्का टार सैंड जो कि कैनेडियन प्रोविंस में था, तो हमने देखा था ना लेक अथाबास्का, तो ये उसी एरिया के अराउंड होगा लेक अथाबास्का, ये कनाडा में। तो यहाँ पे टार सैंड्स हैं, तो ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिजर्वायर है हैवी क्रूड ऑयल के, देख लेना। मोर देन 20 नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे। फिर आपके लार्ज रिजर्व्स हैं पेट्रोलियम के नॉर्थ अमेरिका में। द यूनाइटेड स्टेट्स इज द टॉप ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, यहाँ पे ये अकाउंट करता है 18% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन। उसके बाद मेक्सिको के देख लेते हैं, तो मेक्सिको ये लीड करता है नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज को एज वन ऑफ द टॉप ऑयल एक्सपोर्टर्स, लार्जली बिकॉज ऑफ इट्स रिजर्व्स। यहाँ भी काफी रिजर्व्स हैं इसके गल्फ के अराउंड में, तो गल्फ ऑफ मेक्सिको के अराउंड में। सो बोथ द कंट्रीज आर मोस्टली इम्पोर्टर्स, इनके पास इतना है फिर भी एक्सपोर्टर्स नहीं है, क्योंकि ये खुद ही इतना कंज्यूम कर लेते हैं जितना इनके पास होता है प्रोडक्शन। फिर कुछ इंडस्ट्रियल सेंटर्स देख लेते हैं नॉर्थ अमेरिका के, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वेस्ट कोस्ट के जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं देख लेते हैं। सियाटल है, सैन फ्रांसिस्को है, लॉस एंजलिस। तो सियाटल किस लिए फेमस है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट असेंबली सेंटर है। लंबरिंग होती है, फिश कैनिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, सब कुछ है। एक बार लोकेशन देख लेते हैं सियाटल की, वेस्ट कोस्ट पे है। तो सैन फ्रांसिस्को तो ये है आपका, फिर लॉस एंजलिस इधर दिख रहा होगा। सियाटल किसी को दिख रहा है क्या? देखिए तो बता देना, इसमें मैप में तो यही दो लोकेशन है। फिर सैन फ्रांसिस्को को देख लेना, क्या किस लिए फेमस है, इसको बोलते हैं सिटी ऑफ गोल्डन गेट। तो ये फेमस है फॉर ऑयल रिफाइनिंग एंड शिप बिल्डिंग। तो रिमेंबर, सॉरी, एकदम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे देखिए सिएटल ऊपर, कनाडा बॉर्डर के पास। ओके, हाँ ये दिख गया सिएटल। तो ये आपका काफी फेमस है, ऊपर है तो ऐसे याद कर लेना, एयरक्राफ्ट के लिए है, तो एयरक्राफ्ट की असेंबली होती है। और इसके ऊपर ही वैंकूवर है, तो इसलिए और भी याद कर लेना, यहीं से कुछ वो जो हुआ था हमारा। तो सिएटल यहाँ पे है। उसके बाद है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी बोलते हैं, और ये शिप बिल्डिंग के लिए काफी फेमस है और ऑयल रिफाइनिंग के लिए। लॉस एंजलिस तो सबको पता होगा, नोन फॉर इट्स फिल्म इंडस्ट्री, तो ये नीचे है आपका। ऑलराइट, फिर ग्रेट लेक रीजन हमने सबने देख ही लिया है, यहाँ पे फेमस फॉर हैवी इंडस्ट्रीज है, आयरन एंड स्टील के लिए फेमस है। जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं शिकागो, पिट्सबर्ग, क्लीवलैंड, डेट्रॉइट एटसेट्रा। तो एक बार लोकेशन देख लेते हैं ग्रेट लेक्स में क्या क्या है। ये आपको डेट्रॉइट दिख रहा होगा, ये आपको यहाँ पे शिकागो दिख रहा होगा। डुलुथ भी काफी फेमस है यहाँ पे, ये मिसिसिपी रिवर के इधर पास में है, लेक सुपीरियर के बॉर्डर पे। फिर उसके बाद एक्रोन है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंथेटिक रबर एंड टायर मेकिंग सेंटर है। तो एक्रोन ऑन मैप एक बार देख लीजिएगा, मुझे तो नहीं मिला इसे। फिर पिट्सबर्ग है, यहाँ पे हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ आयरन स्टील होता है, तो ये पेंसिल्वेनिया काफी फेमस है, अभी हमने देखा था, उसी के नीचे आपको पिट्सबर्ग दिखेगा। तो यहाँ पे आयरन एंड स्टील काफी प्रोड्यूस होता है। टेक्सास किस लिए फेमस है, यहाँ पे ह्यूस्टन में ऑयल रिफाइनरी, शिप बिल्डिंग एंड केमिकल एंड मशीनरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं जो कि यहाँ पे लोकेटेड हैं। अब कुछ कनाडा की देख लेते हैं। हैमिल्टन है, ये लेक ओंटारियो पे है, इसको ब्रिमिंघम ऑफ कनाडा बोलते हैं। यहाँ पे आयरन एंड स्टील वर्क्स काफी फेमस हैं। सडबरी है, लोकेटेड ऑन द शोर ऑफ लेक ह्यूरॉन, ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव माइनिंग एरियाज है कनाडा का। यहीं से आपका 90% जो निकल था, वो निकल, प्लैटिनम, कॉपर, तो यहीं से आता होगा वो। फिर अरविडा है, ये सिचुएटेड है आपका सैगवेने रिवर पे, यहाँ पे लार्जेस्ट एल्यूमिनियम स्मेल्टर है। सार्निया लोकेटेड है, ये भी लेक पे ही है, इट हैज द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी। बाकी ओटावा काफी फेमस है पेपर एंड पल्प के लिए। ठीक है, इसमें और किसी को कुछ ऐड करना है? पीडीएफ में तो इतना ही था, बाकी किसी को कुछ ऐड करना है? तो ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, तो बता दो हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। McKinley. हाँ, एंड हाईएस्ट पीक ऑफ रॉकी माउंटेन्स।
एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट। हाँ, एक और फैक्ट याद कर लीजिएगा, 49 डिग्री लैटिट्यूड है जो कि बाउंड्री बनाता है बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। तो ये जो बाउंड्री का नाम है 49 डिग्री लैटिट्यूड, तो रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, और बाकी तो डिस्कस कर लिया है मैंने। किसी को और कुछ समझ में आ रहा जो रह गया हो प्लीज ऐड कर दो। जो मिसिसिपी रिवर थी ना, ये नीचे यहाँ पे, इसका एक और फैक्ट देख लीजिएगा, ये बर्ड फुट डेल्टा बनाती है। बहुत सारे डेल्टा के टाइप्स होते हैं ना, तो जो मिसिसिपी रिवर है वो बर्ड फुट, ये मिसिसिपी डेल्टा बन रहा है ना, ये देखिए फुट, बर्ड के फुट जैसा है, तो ये देख लेना, जो गल्फ ऑफ मेक्सिको में गिर रही है। एंड डेथ वैली हमने देख ही लिया था, यहाँ पे है डेथ वैली, ये आपका लोवेस्ट पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका का, ये बिलो सी लेवल है, और जो ग्रेट सॉल्ट लेक है वो इसी रीजन में था। बाकी कोलोराडो रिवर हमने डिस्कस ही कर लिया है। गोल्डन गेट ऑफ वर्ल्ड है, जिसको सैन फ्रांसिस्को को गोल्डन गेट ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं, एक ये भी फैक्ट देख लेना। बाकी कैलिफोर्निया है, इसको सिलिकॉन वैली बोलते हैं यूएसए का, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर चिप्स काफी फेमस हैं, कंप्यूटर चिप्स। एंड शिकागो इज फेमस फॉर बिगेस्ट स्लम एरिया है, एंड यहाँ पे स्लॉटर हाउसेज एंड विंड सिटी के लिए फेमस है ये। बाकी ग्रेट एंटिलीज में हमने देख ली थी कंट्रीज, क्यूबा, हेती, डोमिनिकन रिपब्लिक। लेसर एंटिलीज में आपका आ जाएगा वर्जिन आइलैंड, जिसपे यूके का वो है, एंड ट्रिनिडाड है, वो सब आई थिंक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बर्मुडा ट्रायंगल हमने देखा ही था, बर्मुडा, फ्लोरिडा एंड पोर्टो रिको से एक ट्रायंगल बनता है, इसको डेविल ऑफ अर्थ या ब्लैक होल ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। फिर आइसलैंड आर्कटिक सर्कल पे है। बैफिन हमने देखा है, डेविस स्ट्रेट हमने देखा था, सेपरेट करता है, तो ये डेविस स्ट्रेट आपका ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड को सेपरेट करता है, और बैफिन बे और लैब्राडोर सी को मिलाता है। तो स्ट्रेट दो काम करता है कि दो को डिवाइड करता है, दो को मिलाता है, तो वाटर बॉडी को मिला रहा है, और ये जो लैंड एरिया है ग्रीनलैंड एंड बैफिन वाला, इसको सेपरेट कर रहा है। फिर एक क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है, बस इतना याद कर लीजिएगा, ये कनाडा में है। बाकी मेरे साइड से तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। न्यू फाउंडलैंड था यहाँ पे, जो ये वाला एरिया, ये बिगेस्ट आइलैंड है आपका कनाडा का, यहाँ फिशिंग के लिए काफी फेमस है। ठीक है, पेंसिल्वेनिया हमने देखा था, पेंसिल्वेनिया कोल के लिए काफी फेमस था, यहाँ पे आपका एंथ्रासाइट कोल बहुत मिलता है। इसी के नीचे पिट्सबर्ग अभी हमने देखा था, आयरन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। डेट्रॉइट ये है आपका, यहाँ पे ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। फिर एंडोरा एक आइलैंड है, ये आपका इधर नहीं है, ये आपका यूरोप साइड में है। किसी को पता है, इज वेरी फेमस फॉर स्नेक्स, कोई वीडियो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। और जो मैकेंजी रिवर है, ये आपकी कनाडा की सबसे लार्जेस्ट रिवर थी, ये जो ऊपर जा रही थी मैकेंजी रिवर। एंड न्यूयॉर्क में एक लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ यूएसए है हडसन रिवर पे। ठीक है, आई एम डन। Ultimate, I think we can wind up the session. Yeah, thanks a lot for the session, and like thanks everyone for joining. It was really a nice session. And अगर कोई PYQs किसी को भी याद हो ना, तो they can add